नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। मानव भूगोल का अध्ययन करते हुए कक्षा 12 का जो हमारा भूगोल है उसमें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका अध्ययन हम कर रहे थे और उसमें चैप्टर हमारा 9 चल रहा है। चैप्टर 9 हमारा लास्ट जो चैप्टर है वो है और इसका लेक्चर नंबर 3 जो है वो हम आज देखने वाले। आज हम इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करने वाले हैं जो एग्जाम यूज हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, पूरे विश्व के परिदृश्य को समझने के लिए और विश्व के अंदर पूरे संसार के अंदर व्यापार जो होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो किस प्रकार होता है, कौन सा देश किस देश की हेल्प करता है, कौन सा देश जो है किस प्रकार का एक एग्रीमेंट करता है और उस एग्रीमेंट के जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, जो नियम मेथड लो कानून जो शर्तें बनाई जाती है उसको फॉलो करते हुए कोई भी देश अपना व्यापार जो है उसको सुचारू रूप से कैसे गति देता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसे बिल्कुल आसानी से शुरू नहीं होता है जैसे हमने किसी से या हमें किसी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो एक पॉलिसी होती है, एक एग्रीमेंट होता है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके रूल होते हैं, नियम होते हैं, उस शब्दावली होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ता है। तो आज वो संगठन हम देखेंगे या फिर वो समूह हम देखेंगे तो जो मिलकर बने हैं कई कंट्रीज से और वो कंट्री आपस में व्यापार करती है उसको हम कहते हैं व्यापारिक समूह। जैसे मान लो भारत, नेपाल, भूटान और चीन मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो इन चारों के जो मेन चीफ होते हैं, मेन देश के जो लीडर होते हैं, वो बैठकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे व्यापार में कोई भी दिक्कत आती है तो हम बैठकर सलाह मशवरा करेंगे। एक मीटिंग होती है और उससे जो एग्रीमेंट निकल कर आता है वो जिस दिन तय होता है वो उसकी तिथि होती है, उत्पत्ति मानी जाती है कि इस दिन से एग्रीमेंट तय हुआ था और जहां से उसको बनाया जाता है वहां उसका मुख्यालय स्थापित कर दिया जाता है। अब जैसे भारत को दिक्कत आई तो दौड़ा दौड़ा जाएगा उस मुख्यालय में, चीन को दिक्कत आई तो दौड़ा दौड़ा वहां जाएगा, नेपाल को आई चाहे भूटान को आई चाहे किसी भी देश को जो उसके सदस्य है, जो उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और कोई उन रूल्स को नहीं मान रहा है तो वो देश उसके खिलाफ अपनी एप्लीकेशन देगा उस समूह में या उस संगठन में, उसको हम कहते हैं व्यापारिक समूह। और आज ऐसे ही कुछ पूरे विश्व लेवल पे जो व्यापारिक समूह हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। तो पहले व्यापारिक समूह की बात हम जब करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा जो व्यापारिक समूह है वो है आसियान, जिसको आसियान भी कहा जाता है। यानी आसियान जो व्यापारिक समूह है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और महत्वपूर्ण आसियान समूह को इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी देश जो है वो एक पॉपुलरिटी रखते हैं अपनी और एक शानदार रवैये के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, जो कॉन्ट्रोवर्सी और गैदरिंग जो होती है वो यहाँ ना के बराबर होती है। तो एक संस्कारी बच्चा जिसको हम कह सकते हैं वो है हमारा आसियान ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? आसियान ग्रुप। आसियान ग्रुप की अगर बात करें तो प्रादेशिक समूह का मतलब है जो हम ग्रुप देख रहे हैं या जो हम संगठन देख रहे हैं वो संगठन कौन सा है। तो वो जो संगठन अभी हम देख रहे हैं उसका नाम है प्रादेशिक समूह है। यानी संगठन को हम क्या कह रहे हैं? समूह कह रहे हैं, ग्रुप कह रहे हैं। और वो जो ग्रुप है वो है हमारा आसियान ग्रुप। आसियान जो ग्रुप है इसके लोग सबसे पहले जितने भी ये देश हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक को हम देखेंगे, ये है इसके सदस्य राष्ट्र। यानी इन सबको न्योता भेजा गया। जैसे सदस्य राष्ट्र जब आसियान ग्रुप को बनाने की बात चली कि ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, इन सब देशों ने यह डिसाइड किया कि हम हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? यानी एक अच्छा ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, एक अच्छा ग्रुप बना लेते हैं जो हमारे व्यापार को गति प्रदान करे, हमारे व्यापार को सुचारू रूप से चला पाए और किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो उस दिक्कत का निपटारा कराने के लिए या करने के लिए हम हमारा एक ऑफिस बना लेते हैं। उस ऑफिस में सब थोड़ा थोड़ा फंड देंगे, सब थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे। ठीक जो आसियान ग्रुप है वैसे ही कई ढेर सारे ग्रुप है। और जैसे यूएनओ, हम यूनाइटेड नेशन की बात पहले की हमने कई चैप्टर में, कई लेक्चर में, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो भी तो एक ग्रुप है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके अंदर 193 देश आते हैं और वो पूरे देशों में जो है
एक प्रकार से मैत्री संबंध जो होते हैं, मित्रता जो होती है, उसको कायम कराने का कार्य ज़्यादा करता है। वो व्यापारिक चीज़ों पर ध्यान कम देता है। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वो मैत्री संबंध वाले नहीं देख रहे हैं, व्यापार में मैत्री संबंध स्थापित करवाने वाले देख रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी पूरे विश्व की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी, जैसे आसियान है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इन कंट्रीज़ की है। जैसे इसमें भारत नहीं है तो भारत की जिम्मेदारी नहीं लेगा, ना भारत के साथ कोई व्यापार की संधि जो है इसको इसमें डालेगा, इसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगा अगर भारत उसका सदस्य नहीं है, अगर है तो करेगा। तो आसियान जो ग्रुप है उसके लोगों ने डिसाइड किया कि हम जगराता करते हैं। क्या करते हैं? जगराता करते हैं। इसका मतलब है जकार्ता। क्या करते हैं? जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया। यानी इन्होंने जगराते कहाँ किए? मातेश्री के इंडोनेशिया में जाकर वहां बैठकर इन्होंने नियम और रूल और रेगुलेशन बनाए कि हम हमारे देशों को व्यापार में इस तरह आगे ले जाएंगे। और इन्होंने खूब बातें की। बुरनेई चाय लेकर आया, दारू इस्लाम क्या लेकर आया भाई देख लो, आप खुद ही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, कंबोडिया जो है काबुली चने लेके आया। ऐसे याद कर लो, काबुली चने भी आए थे। क्या आए थे? काबुली चने भी आए थे। बुरनेई जो है वो भी कुछ लाया था। इंडोनेशिया अंडे यानी एग लेके आया था। यानी काबुली चने भी आसियान में। क्या है? काबुली चने से कंबोडिया याद होता है। यानी सारे लोग बैठेंगे तो चने भी खाएंगे, नाश्ता भी करेंगे। तो काबुली चने लाने वाला कौन? कंबोडिया। अंडे, एग, उबले हुए अंडे, इंडोनेशिया याद हो जाता है। लाओ साहब जो भी आया है उसको लाओ तो याद हो जाता है लाओस। काबुली चने से कंबोडिया, अंडे, एग से इंडोनेशिया, सब इधर लाओ साहब, लाओस, ठीक है। और फिर इतना जबरदस्त तरीके से खा लिया सबने। तो जो सबसे मेन बड़ा देश था उनमें से, बड़े देशों में से एक बोला, साहब मेरी थोड़ी मालिश कर दो क्योंकि मैंने ज्यादा खा लिया, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरे से उठा नहीं जा रहा है। और जैसे ही खड़ा हुआ पैर में लग गई। मालिश से याद करना है मलेशिया। काबुली चने लाए थे कहाँ? जगराता जहां कर रहे थे। अब आप कहोगे सर जगराते मातेश्री के होते हैं, वहां तो भूखे रहते हैं लोग, व्रत वगैरह करते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं याद करने के लिए। किस लिए? याद करने के लिए। आसान है आसियान ग्रुप, आसान है आसियान ग्रुप, ऐसे तुक्के तुक्के में याद हो जाता है। आसान है आसियान ग्रुप। जगराते करने के लिए इंडोनेशिया में इकट्ठे हो गए। आसान से आसियान याद हो जाता है, जगराते से जकार्ता याद हो जाता है। इंडोनेशिया में इकट्ठे हुए। एक जो है बुरनेई आया सबसे पहले, उसने सबको मैसेज टाइप कर दिया कि भाई साहब कंबोडिया जी काबुली चने लेके आना, है ना। दारू इस्लाम जी आप जो लेके आ रहे हो वो लेके आना, ठीक है। इसके अलावा जो कोई गिर जाए कर जाए तो उसकी मालिश करने की व्यवस्था, यानी मलेशिया भी वहां आया हुआ है। इसके अलावा लाओ साहब सबके सब कुछ ना कुछ लाओ, नहीं तो मार पड़ेगी। नहीं तो क्या पड़ेगी? अगर आप काबुली चने नहीं लेके आए, अगर आप चाय वाय दारू इस्लाम वगैरह बुरनेई जो देश कह रहा है मालिश वगैरह नहीं की और नहीं लेके आए तो मार पड़ेगी, यानी म्यांमार। बुरे फंसे हैं साहब, बुरे फंसे हैं, यानी फिलीपींस, है ना। बुरे फंसे हैं। अब तो एक दूसरे के खा खा के पेट टच होते हैं लोगों के। यहाँ सींग टच हो रहे थे, सिंगापुर, ठीक है ना। सिंगापुर क्या आ गया भाई? सिंगापुर। और सिंगापुर के साथ थाईलैंड और वियतनाम आपको ऐसे ही याद आ जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आसानी से देश याद हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया। क्या करना है? जगराते करने हैं। आसान कौन सा है? आसियान ग्रुप। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। कौन कौन है? कंबोडिया है, बुरनेई है, दारू इस्लाम है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। कितना आसान है, यूं डरते रहते हो। इसको देख देख के डर रहे होंगे सर कैसे याद होगा, है ना। अभी तक क्या पढ़ा हमने? ये समूह है, ये इसका मुख्यालय और ये इसके सदस्य राष्ट्र है। अब इसके एक्स्ट्रा गणित क्या है देखिए। वो जगराते कब हुए थे? अगस्त में हुए थे। कब हुए थे? अगस्त में हुए थे 1967 में, 1967 में। अब ये तो बात हो गई कि ये सब मिलते हैं, सारा काम करते हैं और जो है सारा काम करने के बाद आराम से बैठते हैं। लेकिन जब रवाना होते हैं तो पता चला यार काबुली चने खा लिए, मालिश करवा ली, सब कुछ ले आए, बुरनेई आया था, इंडोनेशिया आया था, एग अंडे लाया था, है ना, सब कुछ मामला देख लिया इन्होंने। लेकिन फिर सोचा यार अपन जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए।
अपन आए क्यों थे यहाँ? फिर एक जन कहता भाई साहब अपन को व्यापार करना है, अपन खाने में बिजी हो गए, सबसे पहले कृषि की बात कर लो, क्योंकि व्यापार कृषि से ही शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? अगर कृषि नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा। रोटी कपड़ा मकान की एक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, जो तीनों आवश्यकता है उसमें से एक रोटी, वो कृषि पर निर्धारित है। तो ये ज्यादा जो आसियान ग्रुप है सबसे ज्यादा अगर व्यापार करता है तो कृषि उत्पादों का करता है। रबड़ का करता है, ताड़ का तेल, वनस्पति तेल है, जैसे नारियल का तेल जो होता है ना, उसी तरह ताड़ का तेल होता है। नारियल से ही मैंने जो है इसका कंपैरिजन क्यों किया, क्योंकि नारियल की जो गिरी होती है उसको, उसमें से तेल निकाला जाता है। वैसे ही ताड़ की भी, एक ताड़ पौधे की भी गिरी होती है, उससे तेल निकाला जाता है। चावल का व्यापार करते हैं, नारियल का भी व्यापार करते हैं, कॉफी का करते हैं, खनिज का करते हैं। अब खनिज में तांबा, कोयला, निकिल, टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है? तांबा वगैरह आप जानते हो, कोयला आप जानते हो, कॉफी जानते हो, नारियल जानते हो, ताड़ मैंने बता दिया। अब टंगस्टन जो बल्ब के अंदर छोटा सा तार लगा रहता है, वो टंगस्टन धातु है, बस इतना बता दूं। सबसे ज्यादा राजस्थान के क्षेत्र में होता है। ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा सॉफ्टवेयर यानी चीजें जो होती है, आधे उत्पाद जो है इधर से उधर भेजता रहता है, आयात करता है, निर्यात करता है। अब ये इतनी चीजें एक दूसरे से कौन मंगवा रहे हैं? ब्रुनेई मंगा रहा है, इंडोनेशिया मंगा रहा है, मलेशिया मंगा रहा है, थाईलैंड मंगा रहा है। ये सब जो है एक दूसरे से ये चीजें लाते रहते हैं, भेजते रहते हैं। अब मान लो इंडोनेशिया ने ताड़ का तेल मंगाया मलेशिया से मालिश करने के लिए, है ना, और फिर उसको पैसे नहीं दिए, तो उसकी कंप्लेन जो अगस्त 1967 में जो एक ऑफिस बना था, जहां कंबोडिया भी आया था, कौन आया था? कंबोडिया भी आया था, उस ऑफिस में उसकी शिकायत होगी। वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और ये ग्रुप है आसियान ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? आसियान ग्रुप। ये होगी वस्तुएं। सहयोग के अन्य क्षेत्र, यानी इसके अलावा ये क्या उम्मीद करते हैं? भाई इन्होंने बैठ के नाश्ता वास्ता कर लिया, सारी चीजें कर ली, जकार्ता इंडोनेशिया में ऑफिस बना दिया, अगस्त की बात है, 1967 की बात है, सारे देशों के नाम अपने याद कर लिए। ये कृषि का व्यापार करते हैं, ताड़ का करते हैं, नारियल का करते हैं, खनिजों का करते हैं, खनिज तेल का करते हैं, सॉफ्टवेयर का करते हैं, सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई बात करते हैं? फिर ये भक्ति की तरह, साधु की तरह, सन्यासी की तरह बातें करते हैं। ये सारे जब जाने लगते हैं तब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं हमें प्यार से रहना है, हमें हमारे इस ग्रुप को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया में कोई ऐसा ग्रुप ना बन पाए जहां भी नाम चले भारत में, लंदन शहर में जब पढ़ाया जाए मोनू सर द्वारा, जब सिर्फ आसियान को इतना डिटेल से समझाया जाए और वहां के बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ आसियान ही पूछा जाए। इस तरह से इस ग्रुप में भाईचारा पैदा करना है। क्या करना है? इसलिए ये बात करते हैं कि हम सब शांति से रहेंगे, हम कभी नहीं लड़ेंगे। इतने प्यार से गले मिलते हैं सबके सब देश। कंबोडिया कहता है नहीं भाई साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। मलेशिया कहता है नहीं साहब, मेरे तो मालिश हो जानी चाहिए, टाइम पे पैर वैर दर्द करते हैं। कंबोडिया कहता है मेरे को काबुली चने मिल जाने चाहिए। इंडोनेशिया कहता है मेरे को अंडे जो है वो मिल जाने चाहिए। दारू इस्लाम कहता है मेरे को जो चाहिए वो मेरे नाम में ही है ना, मुझे वो मिल जाना चाहिए। सिंगापुर वगैरह सारे देश जो है वो शांति की बात करते हैं कि हम सब में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम। उसके अलावा प्रादेशिक स्थायित्व, यानी अपना जो क्षेत्र है उसको अपन को मजबूत रखना है। ऐसा नहीं कि कोई छेड़े और अपन यहां तक सूचना नहीं पहुंचाए, अपने क्षेत्र को अपन को मजबूत रखना है। इसके अलावा आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना है, यानी कि सारे देश मिलकर बात कर रहे हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में अगस्त 1967 में जो कार्यालय बना है आसियान का, उस आसियान में सारे देश जो इसके सदस्य हैं वो मिलकर बात कर रहे हैं कि जैसे ही, क्या कर रहे हैं? जैसे ही हम यहां से जाते हैं तो अपना प्रदेश जो जिसका है वो टूटना नहीं चाहिए, हमें शांति बनाकर रखना है। और अपने देश को, अपने देश को, इंडोनेशिया तू तेरा देख, कंबोडिया तू तेरा देख, मलेशिया तू तेरा देख, दारू इस्लाम तू ज्यादा नशे में ना रहकर अपने देश को आर्थिक रूप से गति देना है, अपने देश को बहुत आगे ले जाना है। ये बात करते हैं। इसलिए आर्थिक वृद्धि त्वरित करना है और सांस्कृतिक विकास करना है। यानी वो कह रहे हैं यार अपन देश को इतना मजबूत बना रहे हैं अपने को, तो कभी कभी हमें घूमर उमर जो है डांस वांस भी करना चाहिए। इसलिए कभी हम कल्चरल प्रोग्राम भी क्या करेंगे, जब संडे वनडे होगा तो सांस्कृतिक परिदृश्य का पता चलेगा कि किस देश में क्या होता है। कितना अच्छा है आसियान ग्रुप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसानी से आ जाना चाहिए। इतना आसानी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं हम इंटरनेशनल वाली चीजों को। अब कमेंट में पक्का लिख दो समझ में आया कि नहीं आया ना।
तीसरे लेक्चर में जाके लिखोगे सर ये जो आसियान ग्रुप पढ़ाया था ना वो हमें समझ में नहीं आया था, है ना, वहां नहीं करना है, यही बताना है। आगे देखिए, अब दूसरा समूह है, पहला था वो आसियान, अब वो उसका काम खत्म हो गया, अब आसियान को याद नहीं करेंगे, उसमें वो उतने देश थे, उन्होंने बनाया जकार्ता में 16 में अगस्त में, जो देश थे वो क्या प्रेम की बात करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं, वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अब जो ग्रुप आ रहा है इसका नाम है CIS, ना तो इसके ट्रिपल स्टार है ताकि इसको CI कह सके, बस इसका नाम है CIS, ठीक है, CIS है ना, मिस्टेक नहीं है, इसका नाम ही है। यह है मिस्क बेलारूस में, कहाँ है, मिस्क बेलारूस, बस इसको रटना है। CIS है, CIS मिस्क बेलारूस। इसके सदस्य कौन है, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, देखो बेलारूस में तो है तो खुद बेलारूस होगा, जॉर्जिया, अब खजाकिस्तान, पजाकिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी अजस्तान होते हैं, कौन से होते हैं, अजस्तान। आपको अजस्तान वगैरह जहां भी जैसे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान ऐसे कहीं भी मिल जाए, देखो ये रहा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जियाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान नहीं है ना, ठीक है ना, इसमें सब में जॉर्जियास्तान भी पीछे स्थान लगा, इसका मतलब ये एक क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अजरबैजान, देखो आन, ये पीछे आन आ रहा है, आर्मीनिया और बेलारूस कठिन याद होते हैं, बाकी सब किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब स्थान मतलब जिसके पीछे आ रहा है, ये एक ग्रुप बना हुआ है, यानी ये देश दूर दूर नहीं है, आसपास है, जैसे भारत, नेपाल, भूटान है, आसपास के देश ही है। आसपास के देश जितने भी है उस स्थान पर, बेलारूस वाले स्थान पर नाराज भी ना हुए, इसलिए नाम क्या है, बेलारूस। मिस्क बेलारूस में एक दूसरे को मिस ना करे इसलिए मिलने के लिए CIS जो ग्रुप बनाया है, क्या बनाया है, इसमें क्या देश कैसे याद होंगे, आपको सिर्फ स्थान याद रखना है और कुछ में आन याद रखना है, ठीक है ना, आराम से याद हो जाएगा, जैसे बेजान, ठीक है, इस प्रकार से तो आप कर लेंगे याद, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है, जो हमने पहले पढ़ा, तो ये CIS है, बेलारूस में है, और इसकी उत्पत्ति की कोई डेट नहीं है, कभी 2 लोग गए बात करके आगे, फिर 4 लोग गए बात करके आगे, फिर कभी कोई गया ही नहीं, मीटिंग हुई ही नहीं, कभी मीटिंग होती थी कभी नहीं होती थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं बन पाया, इसलिए उत्पत्ति की कोई डेट नहीं है। वस्तुएं, ये क्या करते हैं, सोना, कपास, रेसे और एल्यूमिनियम, अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस, ये चीजों का व्यापार करते हैं ना। जो सबसे ज्यादा इनका महत्वपूर्ण है वो है कपास, बस इतना याद रखें। सहयोग के अन्य क्षेत्र कौन से हैं, ये कहते हैं कि हम छोटे छोटे देश हैं, हमारा नाम ही तजबेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भजबेकिस्तान ऐसे हैं, कोई भी अपने स्थान को कब खत्म करके अपने देश में मिला लेगा, जैसे भारत ने सिक्किम को मिला लिया, भारत ने गोवा को मिला लिया, पुर्तगालियों के पास था, सिक्किम खुद हमारे पास आया, राजी खुशी है ना, सिक्किम देश हुआ करता था पहले, भारत का 22वां राज्य बना, गोवा देश हुआ करता था पहले, फिर केंद्र शासित प्रदेश बना, पुर्तगालियों के अंडर में था, और फिर हमारा राज्य बन गया। आज हमें लगता ही नहीं है कि सिक्किम कभी अलग था, आज हमें लगता ही नहीं है कि गोवा कभी अलग था, आज तो गोवा सबका फेवरेट बना हुआ है ना, हर बच्चा सोचता है, पापा ने उसको कह रखा है कि अच्छे नंबर लाते ही 12th में मेरिट आ जा, तेरे को गोवा भ्रमण के लिए लेके जाऊंगा। वो सोच रहा है गोवा भ्रमण में 12th के अच्छे नंबर आने पे मैं अकेला नहीं जाऊंगा, है ना, BA करके शादी वादी करके फिर उस हिसाब से जाऊंगा, पापा डबल खर्चा होने वाला है, ठीक है ना, अभी तो कोई बुलट उल्ट दिरा दो, है ना, तो ये वाला मामला है। तो ये प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे देश है, तो जो ये ग्रुप बना है CIS, ये इसलिए बना है कि आपस में व्यापार तो होता रहे, लेकिन कोई देश कुछ भी इनके साथ छेड़खानी करता है तो ये सब लाठी पाटे लेके आ जाते हैं एक साथ होके, क्योंकि हम छोटे छोटे उज्बेकिस्तान तो उज्बेकिस्तान बावड़ा समझा क्या, हम सब के सब आगे लाठी लेके, है ना, तो ये सब एक साथ आ जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य इस ग्रुप का व्यापार तो है ही, लेकिन विदेशों की जो नीति के मामले पर समन्वय और जो सहयोग है, देखो यहाँ इस बात को समझो आप, इस ग्रुप को बनाने का, CIS जो ग्रुप है बेलारूस का, इसको बनाने का टारगेट व्यापार तो है ही, लेकिन साथ में ये जो अपना आसियान ग्रुप था उसकी तरह संस्कृति को इधर उधर करना नहीं चाहते, ये चाहते कि हमारी रक्षा हो, और अपनी रक्षा को अंजाम देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी देश अपन को छेड़े
और कोई भी देश अपनी मतलब आंतरिक शांति को छेड़ने का प्रयास करे तो हम सब साथ समन्वय यानी प्रेम से, नीति अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेश के मामले में प्रेम से हम सब साथ खड़े होंगे, प्रेम से हम सब साथ खड़े होंगे और अपनी प्रतिरक्षा, अपनी रक्षा हम स्वयं करेंगे। इतना जोर से बोलते हैं। छोटे छोटे देश हैं, अब उन देशों की हालत ऐसी है बेचारी, अपने यहाँ जितनी लंबी ट्रेन होती है उतना तो वो देश होता है, अगर वहां यहाँ लाके छोड़ दे तो वो अपनी ट्रेन देख के घबरा जाए, बोले इतना तो मेरे वहां देश है पूरा टोटल। तो ऐसी कंडीशन है, तो ये सब मिलते हैं ना तो भी अपने यूपी बिहार जितने ही नहीं बन पाते, तो इनको जरूरत है कि नहीं है। तो जो CIS ग्रुप है वो इसीलिए बना है, समझ गए। कहाँ है? मिन्स्क बेलारूस में। ठीक है, आगे देखिए, दोनों आपको समझ में आ गए। अब आ रहा है यूरोपीय संघ, EU यूरोपीय संघ, यह है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये बड़ा तगड़ा है भाई। कहाँ है ये देखो तिरंगा इसका दिख रहा है हमें, है ना, तिरंगा इसका दिख रहा है हमें। लेकिन सच ये है, जितनी इज्जत भारत के तिरंगे की होती है उतनी दुनिया में किसी भी तिरंगे की नहीं होती है। हम हमारे तिरंगे का कितना सम्मान करते हैं। यहाँ लोग तिरंगे के कपड़े बना लेते हैं, बनियान बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, पोचे बना लेते हैं। इतनी इज्जत नहीं होती भारत के तिरंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इज्जत नहीं करते, लेकिन उतना तो जब नहीं देते जितना भारतीय तिरंगे को दिया जाता है। अपने यहाँ तिरंगे को कोई उल्टे सीधे काम में ले ले तो लोग गर्दन काट दे उसकी। काटते कि नहीं काटते? आपका खून खोलता है कि नहीं खोलता है? बिल्कुल खोलता है। लेकिन बात हम कर रहे हैं यूरोपीय संघ की, और यूरोपीय जो संघ है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके सदस्य राष्ट्रों की अगर बात करें तो इसके सदस्य राष्ट्र सारे ही मजबूत हैं, और उनमें सबसे पहले आता है ऑस्ट्रिया, फिर आता बेल्जियम, फिर बुल्गारिया, फिर क्रोएशिया, फिर साइप्रस, चेक गणराज्य, ये महत्वपूर्ण देश है चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, ये महत्वपूर्ण है, फ्रांस, जर्मनी, देखो कितना प्यारा देश है जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, देखो आयरलैंड जहां से हम नीति निर्देशक तत्व लाए हैं भारत के लिए, इटली, लाटविया, लिथुआनिया और लक्समबर्ग, इतने देश मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम। कौन सा बना रहे हैं? ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स में सारे देश हैं। आपको अगर पूरे याद नहीं होते हो तो आप बड़े बड़े याद करो। जुर्म मत कर इटली, क्या याद रखना है? जुर्म मत कर इटली। हम भूखे यानी हंगरी है और आयरलैंड से आए हैं, आप हमें फ्रेस यानी फ्रांस, फ्रेस करके भेजो। जुर्म मत कर इटली, जुर्म देखो, जुर्म यानी अत्याचार, मत कर इटली, जुर्म मत कर इटली। हम भूखे हैं मतलब हंगरी है, भूखे हैं और आयरलैंड से आए हैं, खाना खिला दो यानी हम फ्रेश हो जाएंगे, फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस याद हो जाएगा इससे, है ना। 5 तो याद कर ही सकते हो आसानी से। अब इतना हेल्प मैंने कर दिया, बाकी और अच्छी ट्रिक मिले तो और अच्छी बात है। आगे देखिएगा, ये भी इसके देश हैं, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल। ये देखो, इस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर ये वास्को डिगामा को 1498 में मई की चिलचिलाती धूप में केरल के कालीकट बंदरगाह से भारत में एंट्री नहीं देता तो हमारे अंग्रेज भी यहाँ नहीं आते, क्योंकि उस वास्को डिगामा ने भी जाके बताया था कमीने ने वहां पे कि इतना कुछ मसाले हैं उस भारत देश में कि इतने मसाले हैं, जाओ लूट लो उसको। हमारी सोने की चिड़िया को पीतल का चीड़ा बना के रख दिया। क्या बना के रख दिया? पीतल का चीड़ा बना के रख दिया। तो ये पुर्तगाल का काम है, और ये किस में आता है? ब्रुसेल्स वाले में, ब्रुसेल्स वाले के अंदर। ठीक है, उत्पत्ति ये और देख लो, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये भी याद करना है। ठीक है ना। इतना जुर्म ना कर इटली, हम भूखे हैं, भूखे आए हैं, यानी इतना जुर्म यानी जर्मनी, इटली यानी इटली, इतना जुर्म ना कर इटली। हम भूखे मतलब हंगरी, भूखे यानी हंगरी, आए हैं मतलब आयरलैंड, फ्रेश करके भेजो हमें यानी फ्रांस। क्या है? और पुर्तगाल और नीदरलैंड को हम कैसे भूल सकते हैं। उत्पत्ति कब हुई? मार्च 1957 में। एक छोटी सी मीटिंग हुई, आराम से सब लोग बैठे, बातचीत की, और फिर 2 जन आपस में लड़ लिए, चाय वाय पी के, चाय के पैसे ही नहीं देके गए और चले गए। यानी कि मेरा मतलब यह है कि नॉर्मल चर्चा हुई मार्च 1957 में, लेकिन फिर ये इनको जब परेशानियां आने लगी व्यापार को लेकर, तो वापिस 57 के बाद 1992 में ये एक साथ बैठे, लंबे समय बाद, और फिर ये मजबूत ग्रुप बना। पहले ये कच्चा ग्रुप बना, फिर ये मजबूत बना फरवरी 1992 में। बस इतनी सी बात है और कुछ ही नहीं। आप सोच रहे 2 डेट क्यों दिख रही है किताब में? सर ये लेक्चर कब पढ़ाएंगे? जब जानेंगे कि ये 2 डेट क्यों आ रही है। ये इसलिए आ रही है, जैसे यूएनओ हम पढ़ते हैं ना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
यूएनओ के अंदर हम पढ़ते हैं तो पहले तो पढ़ते हैं यूएनओ 1921 में बना और फिर पढ़ते हैं 1945 में बना। 1921 में तो वो राष्ट्र संघ बना और 1945 में वो संयुक्त राष्ट्र संघ बना। वैसे ही ये पहले कच्चा बना और फिर पक्का बना, जैसे यूएनओ पहले कच्चा बना और फिर पक्का बना। सर क्या ये मटकी है? नहीं है, लेकिन पहले मटकी का सांचा बनाया जाता है तभी मटकी को पकाया जाता है। वैसे ही पहले सांचे की रणनीति जो है वो 1957 में इसकी बन गई थी। वस्तुएं कौन सी है जो ये करते हैं इधर उधर? नॉर्मल चीजें वही आती है, कृषि के जो उत्पाद है ये सब में आता है। खनिज, कोई भी देश इंटरनेशनल लेवल पर अगर व्यापार बिजनेस करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुपार्श्विक या द्विपार्श्विक कोई सा भी है, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो खनिज और कृषि के उत्पाद आते हैं। ठीक है, देखो खनिज और कृषि उत्पाद आगे रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन की गाड़ियां, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां, कलाकृति, पूरा वस्तु। कलाकृति वो है जो खिलौने हुआ करते थे, जैसे चाइना के पढ़े थे हमने, हर देश के पढ़े थे, है ना। सहयोग के अन्य क्षेत्र, अकल मुद्रा के साथ अकल बाजार। एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार का मतलब है कि इन देशों की जो मुद्रा है ये कोशिश करेंगे कि एक ही चले वहां पे। वैसे तो पूरे विश्व में ज्यादा फेमस कौन है? डॉलर है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि इन देशों का जो है व्यापार जो है और इनका जो बाजार है वो अपने स्तर की जो मुद्रा चलती है उस पे ही चले। लेकिन ये प्रयास संभव नहीं है। भारत ने भी चुनौती दी है डॉलर को। किसी देश से कुछ अभी मंगवाया था तो उसको कहा हम डॉलर में पेमेंट क्यों करें, आप भारतीय रुपए लीजिए हमसे। पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रादेशिक समूह इंटीग्रेशन से अमेरिकन लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, लैटिन से एल, अमेरिकन से ए, इंटीग्रेशन से आई और एसोसिएशन से ए, लाइया लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। इसका जो ऑफिस है वो मोंटेवीडियो उरुग्वे में, इसको उरुग्वे भी कहते हैं। इसके जो सदस्य राष्ट्र है वो अर्जेंटीना है, बोलिविया है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, मैक्सिको है, पराग्वे है, पेरू है, उरुग्वे है और वेनेजुएला है ना। तो याद कर लेना बहुत आसान है, ब्राजील और कोलंबिया को एक साथ याद करना। ऐसे कैसे याद करोगे इसको? अर्जेंटीना बोलिविया, अर्जेंटीना बोलिविया है ना, ऐसे नहीं है, अर्जेंटीना बोलिविया, अर्जेंट में बोल भैया है ना, अर्जेंटीना बोलिविया, ब्राजील कोलंबिया इक्वाडोर, ब्राजील कोलंबिया। चेयर है तो चेयर को ही सुनाना है लेकिन बोलना है मुंह से। कैसे याद करोगे? अर्जेंटीना बोलिविया, अर्जेंटीना बोलिविया, ब्राजील कोलंबिया इक्वाडोर, मैक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला। ऐसे याद कर लोगे, बहुत आसान है ना। सर क्या आसान आसान कर रहे हो, इतने सारे देशों को एक साथ लेके आगे और फिर आसान आसान कर रहे हो, इतना जोर आ रहा है हमें। आगे देखिएगा, उत्पत्ति 1960 में, बस और कुछ नहीं। 1960 तो याद हो जाएगा। 67 में किसकी है याद करो, अगस्त 67 किसकी है? सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में उसकी है। वस्तुएं किसका भी कर लेते हैं जो जिसके पास हो, ज्यादा डिटेल्स इसकी नहीं दी गई है क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रुप है और भारत से बहुत दूर है। तो भारत के जीके में और विश्व के जीके को जब हम भारत में पढ़ते हैं, विश्व ज्योग्राफी को जब भारत के अंदर रहने वाले लोग पढ़ते हैं तो उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं जो उनसे थोड़ी करीब हो, जो ज़्यादा दूर हो उन पर चर्चा कम की जाती है। तो इसकी डिटेल ज़्यादा अपनी किताब में नहीं है, मैं चाहता तो यहाँ डाल देता, लेकिन इतना सारा भंडार पड़ा है, ये याद कर लोगे इतने ग्रुप तो भी बड़ी बात है ना। आगे देखिएगा, प्रादेशिक समूह नाफ्टा, जिसे नाहर्त कहा जाता है, इसका पूरा नाम है अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या ये फ्री में व्यापार करता है? इसका नाम है क्या है? नाम क्या नाम है? नाफ्टा। इसका फुल नाम है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नाफ्टा। यानी ये नाम याद हो जाएगा नाफ्टा, तो अपना फुल फॉर्म आप खोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुख्यालय कहीं भी मीटिंग कर लेते हैं किसी भी देश में, इस बार मीटिंग यहाँ होगी, इस बार यहाँ होगी, इस बार इस देश में होगी। राष्ट्र कौन कौन से हैं? सदस्य राष्ट्र तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये सब मिलकर अपने ही इस पूरे इस क्षेत्र का, पूरी तरह से इस क्षेत्र का ये बना हुआ है। तो इस क्षेत्र के देश छोटे छोटे जो होते हैं उनको अमेरिका के लिए तो कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका ही सब कुछ है, लेकिन उसकी इतनी चलती है कि वो किसी भी देश को कहते भाई ए चुप हो जा, तो चुप होना पड़ता है, ये सच्चाई है। जैसे भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, अमेरिका बीच में हस्तक्षेप कर देता है तो एक बार के लिए तो 2 कदम पीछे ले लेता है पाकिस्तान, पक्का ले लेता है,
समझ गए? क्योंकि उसका दबदबा है, वो महाशक्ति है। वो क्या है? महाशक्ति है, वो पावरफुल है अपने आप में। हम भी होंगे, चिंता मत करो आप, हम होंगे कामयाब जब भारत होगा आगे सबसे। होगा कि नहीं होगा? पाकिस्तान भी कहता है ऐसे, हम होंगे कामयाब। वैसे फिजिकली दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है। फिजिकल यानी कि जोग्राफिकल देखें ना तो पाकिस्तान के पास पर्वत, पहाड़, नदियां, अपार संपदा है। लेकिन इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से देखें तो बहुत पिछड़ा हुआ है। आतंकवाद में भी एक नंबर है कि नहीं? ठीक है ना? तो मुख्यालय वगैरह इसका ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं हम। उत्पत्ति 1994 में हुई। वस्तुएं, कृषि उत्पाद, कृषि के जो उत्पाद होते हैं वो मोटर गाड़ियां, स्वचालित पुर्जे, कंप्यूटर, वस्त्र। ये वस्त्र याद रख लेना आप। बाकी मैंने कहा कृषि उत्पाद सब में आते हैं। मोटर गाड़ियां इधर उधर लेते ही हैं एक दूसरे देश से। इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या याद रखना है? वस्त्र। सहयोगी अन्य कोई कार्य करता नहीं है ये, क्योंकि सबकी कल्चर एक है वहां पे। अब प्रादेशिक समूह आता है ओपेक। कौन सा आता है? ओपेक। इसका मुख्यालय जो है एक नंबर का, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप सबसे पहले मुख्यालय देख लो, वियना। ओपेक का मुख्यालय कहां है? वियना। कहां है भाई? वियना। ओपेक जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब आप सोच रहे हो सर कि पहले वाले 2 या 3 तो इतने डिटेल से थे, अब हमारी किताब में भी इतने डिटेल से नहीं है और आप भी ऐसे करा रहे हो। तो इसके अंदर जो पूछा जाता है वो ये है, एक तो कोई भी व्यापारिक समूह जो है डिटेल से अगर पूछा जाएगा तो आसियान का जिक्र आता है आज तक के बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि किताब में डिटेल से ज्यादा उसको ही दिया गया तो उसका ही पूछेगा। ठीक है? और दूसरा कोई पूछा जाता है तो 2 या 1 नंबर का पूछा जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या है या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है। जिसका नहीं है उसका नहीं है, बात खत्म। जिसका है उसका पूछा जाएगा। और इसके अंदर कौन से सदस्य राष्ट्र है, ठीक है ना? तो जैसे यह है तो इसका क्या पूछा जाता है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? पक्का याद कर लेना, एग्जाम में पक्का आएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना है। पूरा नाम क्या है ओपेक का? 1 नंबर का सवाल आता है छोटे वालों में से जो आगे अभी पढ़ रहे हैं हम। ओपेक का पूरा नाम क्या है या फिर ओपेक का मुख्यालय क्या है? ओपेक है क्या बताओ? व्यापारिक समूह है। यूरोपीय नहीं बोल रहा हूं, व्यापार करने वाला ग्रुप है। क्या है? व्यापार। जैसे मैं, सांसद और स्टाफ वाले 4-5 जन के मिलके और व्यापार करते हैं, आपस में बिजनेस करते हैं, तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को जहां क्रिएट करते हैं वो लंदन शहर का ऑफिस हो गया, तो मुख्यालय का नाम क्या हुआ? लंदन शहर। समझ गए? और फिर जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? मैं हुआ, सांसद हुए, बाकी टीम के जो लोग हैं वो हुए। तो एक ग्रुप बन गया। कब बनाया? तो आज बनाया, तो आज की डेट आ जाएगी। और क्या बात करेंगे कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, आज प्रेम से रहेंगे, ठीक है ना? एक दूसरे के टिफिन खा जाएंगे। तो ये चीजें जब ऐसे ग्रुप क्रिएट होता है, व्यापार आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही आसियान ने डील की थी कि हम तो सब लोग शांति से रहेंगे, भाईचारा से रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई हमें छेड़ेगा तो उसके अंगुली अपन हम वापस दिखा देंगे उसको अंगुली। लेकिन तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो छोटे बड़े देश जो थे, उन्होंने क्या कहा? कोई हमें छेड़ता है तो हम सब साथ चलेंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा, नहीं तो वापिस नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? इसके अंदर कौन है? अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। एक बात को याद रखें, ओपेक अगर पूछ ले, ओपेक अगर पूछ ले, क्या पूछ ले? ओपेक अगर पूछ ले तो मुख्यालय वियना है। लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल ही पेट्रोल, ये सिर्फ डीजल ही डीजल, ये सिर्फ क्रूड ऑयल जिसे हम कह सकते हैं उसी की बात करता है। इसमें जितने भी देश हैं सब में पेट्रोल निकलता है, सब में कच्चा तेल जिसको अलग अलग रूप में बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल वगैरह, प्राकृतिक गैस वगैरह का खादान ही खादान है यहाँ पे। अल्जीरिया है, इंडोनेशिया, ईरान है, इराक है, कुवैत है, ये सब के सब। तो ये सब ओपेक में आते हैं। तो ओपेक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ओपेक से हम भी बना के रखते हैं, भले उसके सदस्य नहीं है। ठीक है ना? तो ये ओपेक की बातें। उत्पत्ति ओपेक कब बना? ओपेक से सवाल पूछा जा सकता है, हम फिर बता रहे हैं। ओपेक जब भी पूछे पेट्रोल वाले देश आएंगे। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वियना आएगा, और इसके सन की बात करें तो 1949 आएगा। क्या आएगा? 1949 आएगा। किसकी बात करता है? अशोधित खनिज तेल की बात करता है, और किसकी बात नहीं करता? सहयोग अन्य क्षेत्र। खनिज तेल के जो नियम बनाता है वो एक होते हैं, और इनकी सबकी उसमें हाँ होती है, और वो सारे विश्व को मानने पड़ते हैं। यानी ओपेक वो संगठन है
जो पूरे विश्व को तेल देता है, पेट्रोल देता है, डीजल देता है, प्राकृतिक गैसें देता है, प्राकृतिक वस्तुओं पर बात कर रहे हैं। और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो पेट्रोल से संबंधित शर्तें हैं, वो ये खुद बनाता है और सबको माननी पड़ती है। ओपेक भी खतरनाक निकला, इतना तो सोचा ही नहीं था कि आसियान से टक्कर लेगा, नहीं लेगा। लेकिन इससे सब देश बना के इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर इससे बना के नहीं रखेंगे तो सबको मानव परिवहन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सबको पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रादेशिक समूह आ रहा है हमारे पास, सपाट नहीं है, साप्टा है। माहूत एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई मुख्यालय नहीं है। बांग्लादेश में मीटिंग हो गई, कभी मालदीव में हो गई, भूटान में हो गई, नेपाल में हो गई, भारत में हो गई, कभी पाकिस्तान में हो गई, कभी श्रीलंका में हो गई। ये इसका तिरंगा झंडा, सारे देशों के तिरंगे झंडे डाल दिए इसके अंदर, है ना। अब जिस दिन भारत जाता है तो पाकिस्तान आता ही नहीं, क्योंकि इसको कुर्सी नहीं मिलती है ना। अब मान लो पाकिस्तान में मीटिंग रख दी तो भारत नहीं जाएगा, भारत में रख दी तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, और फिर भूटान और नेपाल को मजा ही नहीं आएगा जब इनको लड़ते हुए नहीं देखेगा। इसलिए इसका मुख्यालय नहीं रखा गया। क्या नहीं रखा गया? मुख्यालय नहीं रखा गया। और इसमें वही देश आते हैं जो अपने पड़ोसी है। तो साप्टा तो आराम से याद हो जाता है ना। साप्टा में वो देश आते हैं जो अपने आसपास है। एक तो जिसके हम जाप्टे लगाते हैं, चाटे लगाते हैं ना, चाटा जिसको मारते हैं, वो है पाकिस्तान। एक अपना जो है श्रीलंका, पड़ोस में दिखाई दे रहा है, पानी से सीमा बना रहा है। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल क्या है पड़ोस में, ये तो भारत के पड़ोसी देश है। आगे देखिए, उत्पत्ति कब हुई? अभी अभी बना रहा है, हाल ही में, कल का बच्चा है, जनवरी 2006 में। क्यों बनाया इसको? इसको इसलिए बनाया, सब बना रहे थे, सारे जितने भी देश थे सब मिल के बना रहे थे। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सब ने सोचा अपन भी बना लेते हैं, तो ये 2006 में जनवरी में बना लिया इन्होंने, न्यू ईयर पे। ठीक है, वस्तुएं क्या है? खनिज तेल जो आ रहा है ईरान से, वो जो भेज रहा है ओपेक, वो आसानी से आने दो भाई, बीच में मत रोको, बस इसीलिए बनाया गया। उसके नियम वो चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में घुसा, पाकिस्तान ने रोक लिया, आगे नहीं जाने दूंगा भारत में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पानी रोक लेता हूं, ये तो पेट्रोल है। ठीक है ना। तो इसमें पेट्रोल से संबंधित जो नियम है वो बनाए गए। सहयोग कहने से अंतर प्रादेशिक व्यापार करों को घटाना, एक दूसरे की बॉर्डर पे जो टैक्स लगता है उसको घटाना, व्यापार में जो टैक्स लगता है उसको कम करना, इसलिए शांति की कोशिश की गई। देखो आप सोच रहे हो पाकिस्तान से तो हमारी बनती ही नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, माताफोड़ियां होती रहती है, कभी कौन सा युद्ध होता है, कभी क्या होता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक हम कर देते हैं, कभी वो कर देता है ना, कभी हमारे जवानों को मार देता है। तो क्यों कर रहे हैं इसको, क्यों लिया इस ग्रुप में? देखो व्यापार जो होता है ना, उसमें नहीं चाहते हुए भी देशों से समझौता करना पड़ता है। चाइना से हमारी नहीं बनती, लेकिन आपको हर घर के अंदर 2-4 चीजें चाइना की लग जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि व्यापार एक अलग चीज है और मैत्री संबंध एक अलग चीज है। दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। और अभी जो हम देख रहे हैं इसमें आपको कहीं भी नहीं दिखा कि मैत्री संबंध स्थापित करेंगे ये, क्योंकि इसमें ना प्रयास करते हैं ना इस मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन आसियान ग्रुप बात कर रहा था इस पे, इसलिए मैं उसकी तारीफ करता हूं। ठीक है, तो ये थे व्यापारिक समूह जिनको हमने पढ़ा, समझा, जाना। और किसी को भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आर्ट्स के जो लर्नेसेर आर्ट्स का जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।